देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरना पहचान से सियासत तक बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर तीखा हमला। साहिबगंज शहर में दिखा जंगली चीतल हिरण, रेस्क्यू के बाद हुई मौत। दिल्ली में भारत यूएस द्विपक्षीय बैठक, जयशंकर ने उठाया वीजा मुद्दा। रूबियो बोले भारत निशाने पर नहीं। दुर्गापुर में राजागंज गिरफ्तार, अवैध हथियार और वसूली के लगे आरोप। काटसा थाने में बीजेपी का हंगामा, एमएलए को भी कार्यकर्ताओं के विरोध का करना पड़ा सामना। अब खबरें विस्तार से। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे अंग्रेजों की मानस पत्र बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में विभाजन और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों की बात करती है, लेकिन पेशा कानून के तहत उनके अधिकारों को कमजोर करने का काम भी उसी ने किया। वहीं भाजपा पर आदिवासियों को हिंदू बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू सभी प्रकृति पूजन परंपरा से जुड़े हुए हैं और इनमें कोई भेद नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनजातीय संस्कृति, आस्था और धार्मिक स्थलों के संरक्षण की पक्षधर रही है। मरांडी के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में सरना पहचान और आदिवासी अधिकारों को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है। अब कांग्रेस का जवाब पर सबकी नजरें टिकी हुई है। नहीं पता है, हमने कहा कि सरना, सनातन, हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताए ना, मैं तो परिभाषित करके बताया। नहीं, मैं कह सकता हूं कि वो नहीं जानते होंगे, जाना अलग इशू है। आप भी हमारे जाहिर खान में जाते होंगे, लेकिन हमारे बारहपुर को आप पूछते हैं, मानते हैं तो आप नहीं करते होंगे। अरे ढोल बजाना धर्म नहीं होता यार, ढोल बजाना तो नाचना गाना होता है। भी लोग करते हैं, गाते हैं दोनों, अब इनको किस श्रेणी में रखते हैं? नहीं, मैं वो तो नहीं कह सकता, वो तो मतलब अरे भैया दोनों पर वही तो मैं कह रहा। अरे मेरी बात सुनो ना, आपकी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ जो क्रिश्चियन में जो भी होते हैं, बाइबल में क्या कहता है, उनका ईसा मसीह को ही मानते हैं प्रवर्तक। जो बाइबल को मानता है वही अब स्वर्ग के अधिकारी है, जो उनके यहाँ कहा जाता है। कुरान में भी वही कहा जाता है, जो कलमा पढ़ता है, जो 5 क्या नियम है उसको पालन करता है, तो कोई मुसलमान और वो दूसरे लोगों पर नहीं पूजा कर सकता है। उनकी हमारे यहाँ बंदिश नहीं है। सरना में बंदिश है ना, हिंदू में है ना सरना। साहिबगंज शहर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां शहर के बीचों बीच एक जंगली चीतल हिरण दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला नॉर्थ कॉलोनी स्थित बिजली कार्यालय के समीप का है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी सावधानी पूर्वक चीतल का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि हिरण रास्ता भटककर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया था। रेस्क्यू के बाद उसकी हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबिनो ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जयशंकर ने अमेरिकी वीजा नियमों को लेकर भारतीय नागरिकों और यात्रियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। इस पर रूबियो ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका की
सख्त वीजा नीति भारत को निशाना बनाकर नहीं बनाई गई है। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दिल्ली में हुई इस द्विपक्षीय वार्ता को भारत अमेरिका संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। दुर्गापुर में न्यू टाउनशिप थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली के आरोप में सुदीप गन उर्फ राजा गन को गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा अदालत भेज दिया। आरोपी पर चोरी और अवैध लोहे के कारोबार में शामिल होने के भी आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार उसे कई बार तृणमूल कांग्रेस की बैठकों और रैलियों में देखा गया था। घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा समर्थक राजीव बनर्जी ने दावा किया कि राजा गन पिछले 10 वर्षों से इलाके में आतंक फैला रहा था और सत्ता पक्ष के संरक्षण में काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা চলছে। তো এই শুদ্ধিকরণের একটা অঙ্গ হলো এই রাজাগুন অ্যারেস্ট হওয়া। তার কারণ হচ্ছে এই রাজাগুন শুধু নয়, রাজাগুন, বুবুন দাস, পরিমল হালদার, সুকুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে বোম দাস, তারপরে ওইদিকে দেবু লোহার, এরা দুই কাউন্সিলরের নেতৃত্বে অর্থাৎ লাভলি রায় আর দেবব্রত সাইয়ের নেতৃত্বে গত 10 বছর ধরে এরা এখানে উৎপাত মাচিয়ে রেখেছে। পাট্টার নামে টাকা তোলা, তারপরে সরকারি জমি বিক্রি করে সেখান থেকে টাকা পয়সা নেওয়া, সরকারি পাইপ ফাটিয়ে জলের ব্যবস্থা করে টাকা পয়সা নেওয়া, এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টাম্পু মজুমদার নামে যিনি এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওয়ার্ডের। তো এরা এই কাজটা করেছে। এর প্রতিবাদ করার জন্য 2021 সালে রেজাল্ট বেরোনোর পর এরাই আমার বাড়িতে গুলি চালায়, এবং সেই সময় কোনো কমপ্লেন করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে তৃণমূলের অত্যাচার এবং ভয় দেখানো। তো সেই কমপ্লেন পরবর্তীকালে হয়েছে। সেই বেসিসে আমাদের এনটিএস থানা খুব ভালো কাজ করেছেন। আমি আশা করব যে তারা আগামী দিনে সবাইকে এইভাবে ধরে তাদের যথাযোগ্য স্থান অর্থাৎ ফুলঝোর জেলে পাঠাবেন, এটাই আমরা আশা করছি। কি নাম আপনার? राजीव बनर्जी। पश्चिम बंगाल के काक्सा थाना परिसर में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि शनिवार को थाने में मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस अधिकारी ने पिटाई कर दी थी। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर माफी की मांग की। हालात संभालने पहुंचे गलसी विधायक राजू पात्रा को भी कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा और उनके साथ बहस शुरू हो गई। बाद में विधायक कुछ नेताओं के साथ थाने में बैठक करने चले गए, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे। কিছু নেই, আমাদের পাড়ায় কাকসা শেরপুর 7 নম্বর বুথে আমাদের পাড়ায় একটা মন্দির আছে, দুর্গা কমিটি মন্দির। ওদের মন্দিরে ঝামেলা, যার এগেনস্ট ওরা কেস করতে এসেছিল সেও মন্দির কমিটির মেম্বার, কিন্তু আমাকে যে একা হয়ে গেছে সে আমাকে বলেছিল সঙ্গে আমার সঙ্গে চলো, আমাকে যদি থানায় ভরে দেয় বা জেলে ভরে দেয় আমাকে একটু দেখবে। আমি সঙ্গে খালি এসেছি, কোনো কথা বলতে নেই বা কোনো বিচার করতো না, আমি সঙ্গে জাস্ট খালি ওর সঙ্গে ঘুরতে এসেছিলাম। ঠিক আছে, থানায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে তৃণমূলের কিছু যারা আগে ছিল এখনও করছে তৃণমূলের সঙ্গে নেত্রী যারা আছে তারা আমাকে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ, মহিলা আমাকে বলছে তুমি এড়ে হয়ে গেছো নাকি, তুমি নিজেকে এড়ে নেতা মনে করছো, পাড়া বিজেপির নেতা মনে করছো নাকি। বললাম বৌদি তুমি কী কথা বলছো, মেয়ে ছেলে মানুষ, এখন যদি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কোনো দুটো খারাপ কথা বলি আপনার তো মান সম্মান চলে যাবে আপনার। ঠিক আছে, মুখের ভাষা ঠিক করুন, করেন তো তৃণমূলের নেত্রী না, তৃণমূল আপনি না, আপনার মুখের ভাষার থেকে কী ভালো হতে পারে, এইটুকু খালি জাস্ট আমি বলেছি। এইটা আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমি থানার সামনে হয়েছে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা রেকর্ডিং বার করা হোক, রেকর্ডিং দেখা হোক, আমি যদি মিথ্যাটা বলে থাকি, এই কথা দুটো কথা বলা পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে উনি যিনি আছেন মেজবাবুর জায়গায় কিনে আছেন, মেজবাবু তো নেই, মেজবাবু ঘরের কাছে, উনি আমাকে 2-3 থাপ্পড় মেরে দিল লোক, এত লোকের সামনে, 35-40টা আমার পাড়ার লোকের সামনে আমাকে মেরে দিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি মেনে নিলাম অফিসারের কাছে কথা অনুযায়ী যে আমি অন্য অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, এমনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারতেন, নিয়ে জেলে ভরে দিতে পারতেন, থানায় বসিয়ে রাখতে পারতেন। উনি আমাকে মারবার রাইট করে পেলেন, উনি যে আমাকে মারলেন ওনার তার রাইট উনি কে দেয়? আমি চোর, ক্রিমিনাল, না পকেটমার, না ছিনতাইবাজ? হ্যাঁ, আপনারা কি চাইছেন? এখন চাইছি প্রথম হচ্ছে বড়বাবু আসবে, বড়বাবুর সামনে ওই অফিসারকে ডেকে আনা হবে, উনি অন্যায় স্বীকার করবে যে আমার গায়ে হাত দিয়ে বা মেরে আমাকে ভুল করেছে। কি জন্য কালকে থানাতে এসেছিলেন? কি কারণ? কালকে থানায় এসেছিল যে ওনার নামে যে কমিটির নামে যে কেস করছিল ওনার সঙ্গে খালি এসেছিলাম।
মানে এই আসার কারণে কি উনি আপনাকে ধমকি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি এসে আমার তৃণমূলের নেত্রী আমাকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করছিল, নিয়ে এসে আমি বলতে গেলাম বলে উনি অফিসার আমাকে মেরেছে, থানায় অফিসার আমাকে মেরেছে। ওনারা তো এখনও তৃণমূলের তলাচালা শেষ করে তো এখনো শেষ হয়নি, সবটা চরিত্র হয়ে গেছে। তৃণমূলের এগেস্টে বলতে গেছি বলে আমাকে মেরেছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ শিকদার। মানে কোন দলের সাথে যুক্ত? আমি বিজেপি কর্মী, বুথের প্রেসিডেंट, 57 নম্বর বুথের বুথ प्रेसिडेंट। काक्सा में पंचायत चुनाव के दौरान हुई कथित हिंसा और आतंक को लेकर राजनीतिक फिर गर्मा गई है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत ढाली ने काक्सा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 2018 पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथ कब्जा कर वोट लूटे और बीजेपी समर्थकों पर हिंसा की थी। उन्होंने कहा कि डर के कारण कई कार्यकर्ताओं को घर छोड़ना पड़ा था। अब भी कुछ तृणमूल नेताओं द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी थाने में शिकायत दी है। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। বিষয় হচ্ছে যে 2018 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমার স্ত্রীকে প্রার্থী করার দরুন এই আমাদের বুথের শান্তি পাল এবং রঞ্জিত পাল সহ আরও জনা 20-25 জন আমাকে বাড়ি ছাড়া করে রেখে এরা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী পঞ্চায়েত ভোট করতে দেবে না বলে এবং আমার বউয়ের নমিনেশন উইথড্র করাবে বলে আমাকে বাড়ি ছাড়া করে রেখে, পুলিশ দিয়ে বাড়ি ছাড়া করে রেখে আমার বউকে সারা দিন আমার বাড়িতে আমার শিশুকন্যা এবং আমার বউকে ঘিরে রেখে আরও জনা 20 জন গুন্ডা এদের সঙ্গে ছিল, তৃণমূলী দুষ্কৃতী ঘিরে রেখে আমার বউকে প্রেসারাইজ করেছে যে নমিনেশন উইথড্র করতে হবে। একদম 2 দিন ধরে আমার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল। मॉनिटर लिजार्ड की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और वन विभाग को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला न्यायालय में है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि 14 मई को रांची के नटराज होटल से वन विभाग ने मॉनिटर लिजार्ड के सूखे अंग बरामद किए थे। इसी मामले में राजीव रंजन मिश्रा, उनके बेटे अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया था। कि ये मामला अब न्यायालय में चल गया है और निश्चित तौर पे कोई भी मामला न्यायालय में अगर चल जाता है तो उस पे किसी को भी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गलतफहमी का शिकार हम भी हो गए और हो सकता है कि वन विभाग को भी कोई ना कोई गुमराह किया हो सकता है। पे हम अभी बोले ना कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन होटल में वो कोई आदमी का नहीं जान पाया कि वो क्या था या नहीं था, वो क्या चीज़ निकाला ये भी वही लोग बता पाएंगे। ये जो प्रकरण जो आपको बताया जा रहा है वन विभाग में ही सामने रखा गया कि यही था। अब वो था नहीं था ये जांच का विषय है या न्यायालय में बताने का, तो हमारा अधिवक्ता है वही लोग बात कर रहे हैं। इतना ही खाली कहेंगे कि हम लोग जो न्यायालय में बातचीत चल रहा है कहीं ना कहीं देर सवेरे सब सामने आ जाए। हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो उन लोग को निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई उन लोग कर भी रहे होंगे, करेंगे। नेटवर्क लगता है कि कोई फंसाने उसाने का भी हो? अब इस पे भी हम कहाँ बोलेंगे, हम तो किसी का बुरा कभी नहीं किया है। कोई साजिश रचा गया? अब हो भी सकता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया। हमेशा धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में सेवा कार्य किए हैं और ये भी जिस विषय पे आप पूछ रहे हैं ये भी एक सेवा कार्य के चक्कर में ही सारा काम हुआ। इस पे कुछ नहीं बोलना है। जितने लोग धार्मिक सामाजिक सभी राजनीतिक दल के जितने नेता कार्यकर्ता ने मेरा साथ दिया है और सहयोग किया है उस सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। धनबाद के निरसा स्थित सिवली बाड़ी उत्तर पंचायत के रहमत नगर में पानी की भीषण किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मुखिया मलका मेहर निगार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मैथन मुख्य सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि झीलिया पुल निर्माण के दौरान पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण पिछले 1 सप्ताह से करीब 500 परिवार पानी के लिए परेशान हैं। एक टैंकर पानी से जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। सूचना पर पहुंची कुमारडूबी पुलिस और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब 3 घंटे बाद पाइप मरम्मत का काम शुरू हुआ, तब जाकर जाम हटाया गया।
यहाँ पर जो भी संगठन ट्रैफिक का पुलिया जो निर्माण हो रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें हम लोगों को बोला गया कि 2 दिन के लिए पानी बंद किया जाएगा। तो हम लोग को लगा कि चलो भाई विकास का काम है, तो इसमें हम लोग रोड़ा ना बने। 2 दिन का हम जिला परिषद जी और पूर्वी के मुखिया जी क्लियर करके 2 दिन के लिए बंद करवाया गया। लेकिन ये क्या हुआ कि आज 12 दिन हो गया है, 4 टैंकर या 2 टैंकर पानी दे रहा है। उसमें ये लोग, मेरे पंचायत में रहमतनगर में पानी का समस्या शुरू से है, ये सब कोई जान रहा है, आज नया नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत सहारा था ये पानी, इसको भी बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है, बहुत आक्रोश में है, सब रोड पे आए हैं। इनके साथ हम भी खड़े हैं और इन लोग, अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो काम भी नहीं होगा, रोड भी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।